नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। प्रधानमंत्री आज नागपुर के दौरे पर थे, आरएसएस मुख्यालय गए, दीक्षा भूमि गए। हंसी ठिठोलियां हमको दिखाई दी। क्या सब कुछ ठीक है? चलिए करते हैं चर्चा आज के वीडियो में कि प्रधानमंत्री की आरएसएस के मुख्यालय की ये यात्रा आने वाले समय में देश की राजनीति में कितना परिवर्तन डालने वाली है और दीक्षा भूमि पर जाने का उद्देश्य क्या है, इन सभी विषयों पर करेंगे चर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, बहुत दिनों से बातें चल रही थी कि आरएसएस और भाजपा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। मैंने इससे पहले भी कहा है कि आरएसएस और भाजपा के बीच में माँ बेटे का संबंध है। कई बार ऐसा होता है कि माँ और बेटे के बीच में किसी विषय को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। तो माँ यह सोचती है कि इसको छोड़ दो, इसको अपने हाल पर रहने दो। लेकिन जैसे ही बेटे पर दुख आता है तो माँ सबसे पहले अपना आंचल लेकर पहुंच जाती है। कुछ ऐसा ही इस समय आरएसएस और भाजपा के संबंध को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि इस समय आरएसएस को समझ में आ चुका है कि भाजपा की स्थिति वैसी नहीं है जैसी 2019 में हुआ करती थी। इसलिए अब आंचल लेकर उसके पसीने पोंछने का समय आ चुका है। नरेंद्र मोदी पहुंचे थे आरएसएस मुख्यालय। वहां पर चूंकि आज गुड़ी पड़वा का पर्व था और आज ही के दिन नवरात्रि की शुरुआत भी होती है, हिंदू नववर्ष भी होता है। और हिंदू नववर्ष की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष भी होता है और केशवराव बैराम हेडगेवार, जो कि आरएसएस की स्थापना जिन्होंने की थी, उनका आज जन्मदिन भी होता है। तो ऐसे में केशव भूमि पर जाकर उन्होंने यहाँ पर फूल माला अर्पित करके अपना संदेश भी वहां पर दिया। और जब वह प्रचारकों से बात कर रहे थे, मतलब अपना वक्तव्य प्रधानमंत्री दे रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि आरएसएस एक अक्षय वट है। अक्षय वट, यह समझिएगा, जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था उस दौरान उसमें से अक्षय वट निकला था। मतलब जो जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी जो बचेगा उसे अक्षय कहा जाता है। और वट मतलब एक बड़ा सा वृक्ष, बरगद का वृक्ष, जो कि म, जो कि मानवता के लिए हमेशा यहाँ पर रहेगा और उसको छांव देता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति और विरासत को बचाने के लिए आरएसएस ने जो काम किया है वह आज तक किसी ने भी नहीं किया। क्योंकि आरएसएस के ऊपर पहले बहुत सारे आरोप लग चुके हैं, 3 बार अब तक उस पर बैन लग चुका है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से आरएसएस ने सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने जारी रखे हैं और खासकर अगर हम बात करें हिंदू धर्म में, तो यहाँ पर उन्होंने हिंदुओं को एकजुट रखने का प्रयास किया है। अब बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर पहुंचने का अर्थ क्या है। अब सीधी बात है, जिस तरीके से वर्तमान परिस्थिति में इंडिया गठबंधन अपने आप को एकजुट रखे हुआ है और दो ऐसे मुद्दे जिस पर आरएसएस को यह समझ में आ रहा है कि इस समय भाजपा का यहाँ पर होना आवश्यक है, तो ऐसे में अगर वह यहाँ पर मुंह फुलाकर बैठे रहेंगे तो वह अपने उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिसके लिए भाजपा का निर्माण किया गया है। अब यहाँ पर आरएसएस ने यह वादा भी किया है कि वह फिर से प्रचारकों की फौज भाजपा के लिए भेजना शुरू करेंगे। 6 साल पहले आखिरी प्रचारक भाजपा में आया था, जो कि अब भाजपा में है। हाल के दिनों में आरएसएस ने अपना एक भी प्रचारक भाजपा में नहीं भेजा है। अब चूंकि अध्यक्ष पद को लेकर भी यहाँ पर विवाद था, तो हो सकता है कि सरसंघ चालक मोहन भागवत और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बातचीत तो हुई होगी, क्योंकि 2020 में जेपी नड्डा बने थे भाजपा के अध्यक्ष और तब से वही अध्यक्ष हैं। लगातार एक्सटेंशन उनको मिल रहा है। तो हो सकता है आने वाले समय में अध्यक्ष पद को लेकर भी यहाँ पर जो आपको ऊहापोह की स्थिति दिखाई दे रही है वह साफ होते आपको दिख जाए। और जो व्यक्ति भाजपा का अध्यक्ष बनेगा, एक तरीके से वह संगठन, मतलब भाजपा संगठन और आरएसएस के बीच में सामंजस्य बिठाने का प्रयास जरूर करेगा। लेकिन जो मेन मुद्दा यहाँ पर है वह है वर्तमान परिस्थिति में भाजपा को लेकर जो देश में माहौल बन रहा है। इसमें दो चीजें प्रमुख हैं। पहला तो यह कि भाजपा कोशिश कर रही है कि दक्षिण भारतीय राज्यों को यहाँ पर परिसीमन के माध्यम से उनकी शक्ति को थोड़ा सा नियमित किया जाए। यह भी एक मुद्दा बहुत उठ रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे आरएसएस की कोशिश है कि परिसीमन को लेकर जो यह माहौल बन रहा है उसको शांत किया जाए। और अभी चूंकि परिसीमन को लेकर किसी भी तरह की बातें सामने आई नहीं, कांड या जनगणना हुई नहीं है, तो परिसीमन कहाँ से होगा। लेकिन हाँ, परिसीमन पर दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताएं वाजिब हैं। जो समस्याएं उनको फेस करनी पड़ेंगी आने वाले समय में, वह साफ दिख रहा है कि अगर
जनसंख्या के अनुसार परिसीमन हुआ तो दक्षिण भारतीय राज्यों को यहाँ पर समस्या तो आएगी, उनकी राजनीतिक शक्ति यहाँ पर घटते हुए आपको जरूर दिखाई देगी। तो आरएसएस यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि वह इस माहौल को ना बनने दे कि भाजपा दक्षिण भारतीय राज्यों की शक्तियों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि आरएसएस का प्रयास यह है कि वह दक्षिण भारतीय राज्यों में अपनी सरकार जरूर बनाए, खासकर केरल और तमिलनाडु में, क्योंकि यहाँ पर हिंदुत्व कार्ड आरएसएस का चलता है नहीं। बहुत सारे प्रयास हुए हैं, उसके बाद भी अभी भी आरएसएस वहां पर अपनी सरकार नहीं बनवा पाया, मतलब भाजपा की सरकार नहीं बनवा पाया है। तो यह एक प्रमुख मुद्दा है जिस पर डिस्कशन हुआ होगा कि परिसीमन को लेकर जो माहौल बन रहा है उसको यहाँ पर ठीक किया जाए। भाषा विवाद भी एक यहाँ पर बहुत प्रमुख मुद्दा है। इस चीज़ को लेकर भी दोनों लोगों के बीच में बात अवश्य हुई होगी। एक और बात जो यहाँ पर हुई होगी, मतलब 3 बातें तो मैंने यहाँ पे डिस्कस की, अध्यक्ष पद को लेकर, उसके अलावा भाषा विवाद, परिसीमन। लेकिन एक जो मुद्दा है जिस पर आरएसएस को काम करना है, क्योंकि आरएसएस के ऊपर जातिवादी होने का आरोप लगा है और भाजपा के ऊपर भी ब्राह्मण बनिया पार्टी या अपर कास्ट की पार्टी होने का आरोप लगता चला आया है। और देखिए, अगर आप देखेंगे भी तो यह बातें कई कई हद तक आपको सत्य भी साबित होते यहाँ पर दिखाई ज़रूर देंगी, क्योंकि अभी तक जितने भी यहाँ पर अध्यक्ष बने हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया जाए, तो हमेशा कोई अपर कास्ट ही भाजपा को लीड करते आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर यह बात है कि भाजपा के ऊपर जातिवादी होने का आरोप तो लगता चला आया है और आरएसएस के ऊपर भी यह आरोप लगा है कि वह भी अपर कास्ट नैरेटिव को यहाँ पर प्रमोट करते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे दीक्षा भूमि। दीक्षा भूमि वही जगह है जहां पर बी.आर. अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। यहाँ पर जाने का अर्थ क्या है? क्योंकि वर्तमान समय में आप देखेंगे कि दलित समाज का वोट भाजपा को नहीं मिल रहा है। यह वोट 2019 से 24 के बीच में मिला था। इस वजह से आपने देखा है कि 19 में भाजपा की सरकार बनी थी केंद्र में, उसके बाद कई सारे राज्यों में भाजपा की सरकार बनी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आई? प्रॉब्लम आई 2024 के लोकसभा चुनाव में। जिस समय लल्लू सिंह, जो कि उस समय सांसद हुआ करते थे फैजाबाद से, उन्होंने एक बात कह दी थी कि 400 सीट की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमको चाहिए यहाँ पर संविधान बदलने की ताकत। और इस मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन जनता के बीच में गया और यह कहा कि अगर संविधान बदला तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, और दलित समाज के अंदर यह मुद्दा बहुत चला और इतना चला कि भाजपा अपने दम पर 272 भी प्राप्त नहीं कर पाई। 400 पार की बात तो बहुत दूर की कौड़ी यहाँ पर रह गई थी। तो दीक्षा भूमि जाने का मतलब क्या है? कि बी.आर. अम्बेडकर के माध्यम से दलित वोट बैंक को यहाँ पर साधा जाए और दलित समाज अगर भाजपा की तरफ शिफ्ट हो चुकी, पूरे देश में दलित समाज की आबादी नियर अबाउट 19 से 20% के आसपास है। और अभी हाल में होने वाले बिहार चुनाव, उसके बाद तमिलनाडु चुनाव, बंगाल चुनाव और फिर आएगा उत्तर प्रदेश का चुनाव और पंजाब का चुनाव। इन सभी राज्यों में आप देखेंगे तो दलित समाज के वोट बैंक अच्छे खासे हैं और इन सब जगहों पर भाजपा का प्रयास है कि वो दलित समाज के वोट को अपनी ओर आकर्षित कर सके। तो दीक्षा भूमि पर जाना, आरएसएस के मुख्यालय जाना, यह साफ दर्शा रहा है कि अब भाजपा यहाँ पर इस रणनीति के अंतर्गत काम करेगी कि आने वाले समय में वह देश में जातिगत चीजों को दूर करके उनको अपने वोट के फॉर्म में यहाँ पर यूज कर सके, क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति इस समय भाजपा नहीं छोड़ने वाली है। हाँ, हाल के दिनों में भाजपा के बहुत सारे नेता इफ्तार पार्टियों में जाते आपको दिखाई दिए होंगे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी के मौके पर भी सौगाते मोदी नाम से 32 लाख मुस्लिम भाइयों को यहाँ पर दिया है, वो गिफ्ट टाइप का हैम्पर दिया है। तो यह साफ बात है कि भाजपा पेनिट्रेट करने का प्रयास तो कर रही है। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि अभी भी मुस्लिम समाज भाजपा को वोट देने के लिए दिल से रेडी नहीं हुआ है। कोशिशें यहाँ पर सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी सेगमेंट को यहाँ पर साइडलाइन रखकर चुनाव जीत जाएँगे। सिर्फ चुनाव जीतना ही बहुत कुछ नहीं होता, आपको हर यहाँ पर समुदाय के लिए काम करना ज़रूरी होता है। तो अगर आपको मुस्लिम समाज वोट नहीं देता, फिर भी आपको उनके लिए काम करना पड़ेगा। उनको मार्जिनलाइज़ छोड़ना यहाँ पर संवैधानिक रूप से भी गलत हो यहाँ पर हो जाएगा। तो बात स्पष्ट है कि इस समय प्रयास तो है कि सभी तबकों को जोड़ा जाए, लेकिन भाजपा को पता है कि हिंदुत्व के कोर एजेंडे पर ही यहाँ पर हम अपनी सरकार बना सकते हैं और आने वाले समय में अलग-अलग जगहों पर चुनाव जीत सकते हैं। तो आरएसएस के माध्यम से भाजपा यह प्रयास करेगी कि वह जनता के बीच में जाए, क्योंकि प्रचारक जाएँगे तो वह भाजपा की बात रखेंगे और वहाँ से यह सभी मुद्दों को टैकल कर लिया जाएगा भाजपा के लिए और आने वाले समय में उस नैरेटिव को भी सॉल्व किया जाएगा कि भाजपा दलितों के अगेंस्ट यहाँ पर काम करेगी, क्योंकि इस समय भाजपा की कोशिश है कि हिंदुत्व की बाउंड्री के अंदर सभी हिंदुओं को इकट्ठा
कर लिया जाए, क्योंकि राहुल गांधी की जातिगत जनगणना और जिस तरीके से वह इसको लेकर एग्रेसिव हैं, वह भाजपा की राजनीति को कहीं न कहीं खतरे में ज़रूर डाल रहा है। ऐसे में भाजपा को आरएसएस की आवश्यकता है। यह सभी समस्याएँ थी, इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे थे आरएसएस मुख्यालय। पिछली बार वह पहुँचे थे जब उनको बनाया गया था कैंपेन कमेटी का हेड और बाद में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। तो 2013 के बाद वह पहली बार पहुँचे थे आरएसएस मुख्यालय। इसके पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी पहुँचे थे आरएसएस मुख्यालय सन 2000 में। तो यह बात है कि अब भाजपा फिर से आरएसएस की शरणों में गई है, तो संघम शरणम गच्छामि यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है और भाजपा को लग रहा है कि आरएसएस के माध्यम से ही वह फिर से अपने उस राजनीतिक रसूख को प्राप्त कर पाएगी जो कि 2024 में वह गँवा चुकी है। और इंडिया गठबंधन भी भाजपा को घेरने में लगा हुआ है, कई सारे मुद्दों पर वह घिरे हैं, खासकर दलित मुद्दा। अब देखते हैं आरएसएस कैसे इन मुद्दों को भाजपा के लिए सॉल्व कर पाती है, तो समय बताएगा। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और नैतिक मुद्दे के। अपने दोस्तों को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।